हेलो स्टूडेंट्स, वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज हम डेली क्विज में के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 29 जुलाई 2022। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक मेंटरशिप का इनिशिएटिव चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आज जो टाइगर डे है इसकी वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था। आज 29 जुलाई है, टाइगर डे है आज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो टाइगर रिजर्व्स हैं और उनको स्टेट के साथ में मैच करना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रामगढ़ विषधारी है, जो राजस्थान का 4th नंबर पे जो टाइगर रिजर्व बना है। इसकी वजह ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर में था। गुरु घासीदास की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कामलांग है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो बेसिकली ये थोड़ा इंटरचेंज कर दिया गया, तो वन पेयर ओनली करेक्ट है। अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बेसिकली 4 टाइगर रिजर्व हैं। सरिस्का है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, एंड इसके अलावा रामगढ़ विषधारी जो 4th बना है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको टाइगर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। गुरु घासीदास है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था इन जनवरी 2022 में। और कामलांग है जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। ये आज द हिंदू के अंदर इसके बारे में मेंशन भी था। ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। इंडिया ने की बेसिकली रैंकिंग की वजह से ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें कि ये बाई एनुअल नहीं है, बाई एनियल है फ्रेंड्स। 2 साल में एक बार आता है। बाई एनुअल का मतलब हुआ साल में 2 बार, बल्कि 2 साल में एक बार इसको रिलीज़ किया जाता है। येले एंड कोलंबिया के यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा में। इंडिया ने इसमें बेसिकली टॉप नहीं किया है फ्रेंड्स। इंडिया ने इस जो इंडेक्स के अंदर बेसिकली अभी 180 रैंक आई है इंडिया की। 2022 में जो इंडिया की इसमें बेसिकली इस इंडेक्स के अंदर जो रैंक थी वो थी 168। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक जो डिक्लाइन हुई है 180 आई है, जो बॉटम पे है इंडिया की जो रैंक है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो डी यहाँ पे आंसर होगा, नन। तो इन ऐसे जो इंडेक्स हैं, इनकी जो पैरामीटर्स हैं, जो डायमेंशंस जो मेजर किए जाते हैं, जिस डायमेंशन के ऊपर इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 2019 की अगर हम बात करें प्रीलिम्स के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ऐसे 4 पैरामीटर दे दिए थे और उसमें पूछ लिया था कि कौन सा पैरामीटर है जो पार्ट हैं इसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर था वो डी था। ये हमने इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो किंग और उसके एसोसिएटेड जो डायनेस्टी है उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो हमने फ्रेंड देखा है वो सातवाहना डायनेस्टी थी, जो साउथ डेक्कन वाला एरिया है। अमरावती में जो इस बुद्ध के जो स्तूपाज का जो डेवलपमेंट हुआ, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे वहाँ पे वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है काफ़ी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो बेसिकली थे वो सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे फ्रेंड। ये काफ़ी, आप जब अपना एंशियंट हिस्ट्री का जो लेटर फेज है, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज का जो एरा टाइम पीरियड पढ़ोगे तो उस टाइम में काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहेगा ये। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलकेशिन की, तो पुलकेशिन बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। और ये पुलकेशिन वही पर्सन है जिन्होंने हर्षा को डिफीट किया था नियर द नर्मदा के आसपास। हेनशांग जब इंडिया में जब विजिट कर रहा था तो उस टाइम में ये किंग हुआ करते थे। साउथ में बेसिकली जो आज का महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ से, आईहोल से ये राज किया करते थे। इसके अलावा बात करें पुष्यमित्रा शुंगा, तो बेसिकली पुष्यमित्रा शुंगा तो शुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और पुष्यमित्रा की अगर हम बात करें, पुष्यमित्रा वो पर्सन थे जो जिन्होंने बृहदरथ के जो किंग थे, लास्ट मौर्यन किंग है, उनको ये असैसिनेशन करते हैं और उसके बाद में पावर पे आते हैं। तो जब मगध एम्पायर मगध जब एम्पायर जब कमज़ोर होता है तो उस टाइम में जो नई डायनेस्टी पावर के अंदर आती है तो उसको लीड करते हैं पुष्यमित्रा ही, उसको लीड किया करते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों जो मैच द कॉलम में जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी आंसर होगा। इसके अलावा आपको इन बेसिकली पता होना चाहिए कि 2018 या 17 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चालुक्य जो सातवाहना डायनेस्टी थी तो वहाँ की लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत लैंग्वेज थी या संस्कृत लैंग्वेज थी। तो इस टाइप से कोई भी डायनेस्टी की बेसिकली लैंग्वेज कैसी है,
वहाँ पे जो सोशल स्टेटस, वुमेन्स का स्टेटस कैसा हुआ करता था। जैसे आप बात करें सातवाहना डायनेस्टी की, तो सातवाहना डायनेस्टी में जो ये लोग हैं अपनी मम्मी का नाम, जो माँ है उसका नाम यूज़ किया करते थे अपने वर्ड के अंदर में। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी जो है वो मदर का नेम है, तो बेसिकली शो करता है मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन था वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलकेशिन्स की, पुलकेशिन्स ने बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे किंग्स हैं जिनको डिफीट किया। पल्लवा किंग्स को भी इन्होंने डिफीट किया था जो चालुक्यन किंग्स के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए हैं, बेसिकली अगर हम बात करें कि जो स्टोन टेम्पल्स हैं अहिहोल के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसके अलावा पुष्यमित्रा शुंगा का जो टाइम पीरियड है, और इसके इनके ऊपर कालिदास ने एक बुक भी लिखी है, पुष्यमित्रा शुंगा की जो लव स्टोरी है उससे रिलेटेड। तो ये इन बुक्स के बारे में, इनसे एसोसिएटेड जो प्लेस हैं या जो बिल्डिंग हैं, जो उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि इंडियन प्रियम्बल का अगर वायलेशन हो जाता है तो क्या हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो प्रियम्बल है उसको बेसिकली वो जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए तो ओनली फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 to 35 जो मेंशन है वो ही ओनली जस्टिसिएबल हैं। उनके अगर वायलेशन होता है तो आप अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा जो ये जो डिफ़ाइन करता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, बेसिकली ये डेट ऑफ अडोप्शन को डिफ़ाइन करता है। कमेंसमेंट की जो डेट हुआ करती है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की डेट है। और ये डेट किस वजह से आपको पता होगा, जो पूर्ण स्वराज 1929 में एक लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे एक प्लेज ली जाती है कि नेक्स्ट मंथ जो होगा 1930 की जो 26 जनवरी होगी उसको हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फ्लैग होस्ट किया जाएगा। वो पूर्ण स्वराज का जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश राज से, यहाँ डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। तो उसकी हिस्टोरिकल डे की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम है, जो अडोप्शन है, वो 26 नवंबर को हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। बट इसका जो कमेंसमेंट था वो 2 मंथ बाद में होता है फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली जो डेट जो डिफाइन करता है हमारा प्रियम्बल, वो डेट बताता है डेट ऑफ अडोप्शन की। डेट ऑफ कमेंसमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। आप देखिए कि जो हमारा 26 नवंबर है उसी दिन हमारा जो संविधान दिवस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इसके अलावा हमारा जो लीगल राइट्स से रिलेटेड जो डे है वो भी उसी दिन आता है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है प्रियम्बल, तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में जजमेंट्स दिए हैं। जैसे हम बात करें कि जो बेरूबारी केस है, बेरूबारी में बोला कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि डेट प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में केशवानंदा भारती केस है, LIC वाला जो केस है 95-96 का, उनके अंदर बताया गया है कि प्रियम्बल इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप से बेसिकली इंटीरियर पार्ट है, प्रेजेंटली जस्टिसिएबल नहीं है। एंड डेट ऑफ अडोप्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में भी हमको बेसिकली प्रियम्बल से जानकारी मिलती है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज, तो बेसिकली वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स ये जो लोकेटेड है वो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ लोकेटेड है। अगर नेक्स्ट इसके अंदर बोला है कि ओरांग जो टाइगर रिजर्व है वो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो ओरांग है वो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। और ओरांग जो टाइगर रिजर्व है बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके नॉर्दर्न बैंक पे लोकेटेड है, आसाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और ये सबसे छोटा है, 79 के आसपास इसका एरिया है। तो इसमें बेसिकली इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ओनली 1 है, सेकेंड इज़ द करेक्ट, तो यहाँ पे होगा ए आंसर। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनके आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।